मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जी हां, नक्सल इलाकों में पंचायत चुनाव पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने निर्देश जारी किए हैं कि नक्सल इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सावधानी के निर्देश दिए गए हैं और इन जिलों में डिंडौरी, मंडला, बालाघाट ये वो तमाम जिले हैं जो इसमें शामिल होते हैं। ये अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए और इसके साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी अतिरिक्त सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। 6 जून को गृह विभाग तैयारियों की समीक्षा भी करने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल। पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं तैयारी तेज है और अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसे इलाके जो अति संवेदनशील है नक्सलियों के लिहाज से वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसको लेकर के जिलों की तरफ से क्या तैयारी की जाएगी और गाइडलाइन में क्या कुछ है स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी की गई है। शिखिल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल शिखिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग एक के बाद एक बड़े आदेश, दिशा निर्देश जारी कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर के अब नक्सल इलाकों में किस तरह से व्यवस्था करनी है उसको लेकर के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं कि नक्सल इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानकारी दीजिए, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? नक्सल प्रभावित इलाकों में जिलों को क्या तैयारी करनी होगी ताकि जो चुनाव है वो अच्छे से बिना किसी विघ्न के साथ संपन्न कराए जा सके? देखिए, पंचायत चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इसे लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती यहां पर बनी हुई है वो नक्सल प्रभावित इलाकों की यहां पर मानी जाएगी, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से रिपोर्टें हमारे सामने आई, चाहे डिंडौरी की बात की जाए, मंडला या कानाकिसली के, इन तमाम जगहों पर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ी हुई हैं। अगर बात की जाए तो ये रिपोर्ट का एक बड़ा खुलासा हुआ था कि जिस प्रकार से कानाकिसली का 50% भाग जो था वो नक्सल प्रभावित या नक्सलियों कब्जे में आ गया था। इस बात का केंद्र सरकार ने अपने पत्र में खुलासा राज्य सरकार को लिखते हुए किया था। और इतना ही नहीं, अगर बालाघाट की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ भी नक्सल प्रभावित गतिविधियां बहुत ज्यादा रही, क्योंकि पंचायत चुनाव है, गांव तक पहुंचना है, जंगलों तक यहाँ पर पहुंचना है और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जाए। इतना ही नहीं, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग, जिसे मध्य प्रदेश की क्राइम कैपिटल यहाँ पर कहा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम की बातचीत की गई है। देखा यहाँ पर जाए तो मुरैना की बात करें, भिंड की बातचीत की जाए, दतिया की बातचीत की जाए, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पर क्राइम सबसे ज़्यादा होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीते चुनावों का भी अगर हम गणित और आंकड़ा अगर उठा के देखते हैं तो बूथ कैप्चरिंग के साथ गोलीबारी जैसी घटना या हिंसक घटनाओं का सबसे ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पर है। तो निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि इन जो ग्वालियर चंबल संभाग के जो जिले यहाँ पर आते हैं और इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों में 3 जिलों को संवेदनशील माना गया है, वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इसी को देखते हुए जो गृह मंत्रालय है उसने 6 जून को समीक्षा बैठक बुलाई है और इसमें साफ तौर पर इन जो अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर बिल्कुल देखते हैं 6 जून को बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें और भी अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।